अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, आप तो देश के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे फीस नहीं लेता। तो हमारे पास सच में है भी नहीं उसको देने के लिए फीस, तो हमारा वकील तो मुफ्त का है, फोकट का है। और परदेशी कंपनियों ने तो लाखों लाखों रुपया देकर वकील किए और हिंदुस्तान के एक एक से बड़े वकील को उन्होंने कोर्ट में खड़ा किया। तो जरूरी नहीं कि हम जीती जाएं, हार भी सकते हैं। तब आप पूछेंगे राजीव भाई फिर क्या करें? तो एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है? आखिरकार हम मुकदमा जो कर रहे हैं और इस मुकदमे में हम कल को जीतेंगे तो निकलेगा नतीजा यही ना कि टेलीविजन पे जाहिरात आना बंद हो जाएगा। मान लीजिए ये मुकदमा ना भी हो तो भी टेलीविजन का जाहिरात बंद हो सकता है। आप पूछेंगे वो कैसे? आपके घर में जो टेलीविजन का स्विच है उसको ऑफ कर दीजिए, बंद हो गया। समझ में आया? अभी हम केस करेंगे, केस जीतेंगे, उसके बाद टीवी का वो बंद होगा। इससे अच्छा ये है रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद हो गया। हो गया कि नहीं? अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? तो ये जो दूसरा रास्ता है ये बहुत आसान है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम चाहें तो टेलीविजन का स्विच ऑफ कर सकते हैं, हम चाहें तो टेलीविजन का प्लग निकाल सकते हैं, हम चाहें तो अपने घर का केबल कनेक्शन काट सकते हैं, हम चाहें तो टीवी का तार काट सकते हैं। हमको कोई रोकने वाला है क्या? अपने घर का टीवी का तार काटें, कोई रोकने आएगा क्या आपको? अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी का स्विच ऑफ करें, कोई मना करने आएगा आपको? तो ये तो बहुत आसान काम है। तो इसको कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? कर सकते हैं? अरे तो तेजी से बोलिए। अभी क्यों करें ये काम, ये भी समझ लीजिए। मैंने आपको कहा कि टेलीविजन पे जब जाहिरात आए तो टीवी का स्विच ऑफ करें। क्यों? क्योंकि ये टेलीविजन जाहिरात नहीं दिखाता, झूठ बोलना सिखाता, और ये टेलीविजन जाहिरात के माध्यम से लगातार झूठ बोलता रहता। कितना बड़ा बड़ा झूठ बोलता है टेलीविजन, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। टेलीविजन पे एक जाहिरात आता, उसमें कहते हैं लाइफ बॉय है जहां। अभी ले बताओ तुम लोग कि अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते हो? ऐसा करो, कल से भोजन करना बंद और एक एक लाइफ बॉय खरीदो और दिन में 10-10 बार लगाओ। तंदुरुस्ती बनेगी? नहीं बनेगी? तो फिर ये टीवी कैसे कहता है तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय है जहां? झूठ है ना? अच्छा, फिर एक दूसरी बात सुनो। टेलीविजन क्या कहता है? एक खिलाड़ी है, वो फुटबॉल खेलना नहीं जानता, जब लाइफ बॉय लगा के फुटबॉल खेलने जाता है तो चैंपियन हो जाता। अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर लाइफ बॉय लगाने से खिलाड़ी चैंपियन होता तो भारत की फुटबॉल टीम अभी क्यों नहीं खेली? विश्व कप हुआ था, अभी फ्रांस में विश्व कप हुआ था। फ्रांस नाम के देश में फुटबॉल का विश्व कप हुआ था। उस विश्व कप में भारत ही नहीं खेला, बाकी सब खेले। चीन खेला, जापान खेला, जर्मनी खेला, अमेरिका खेला, स्वीडन खेला, कैमरून खेला। तुमको मालूम है कैमरून कितना बड़ा देश है? ये जो गोवंडी गांव है ना, इसका आधा, तुम्हारे गांव का आधा है एक देश, उसका नाम है कैमरून। वो खेला फुटबॉल के मैच में, और हम 98 करोड़ की आबादी वाले खेले ही नहीं। क्यों नहीं खेले? लाइफ बॉय नहीं था। अगर हर खिलाड़ी को एक एक लाइफ बॉय दिया होता तो चैंपियन तो हम ही बन जाते। बनते कि नहीं? बन जाते। तो ये टीवी झूठ बोलता है। अभी मैं एक तीसरा उदाहरण देता हूं। टीवी देखो कितना झूठ बोलता है। टीवी कहता है लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता। टीवी कभी ये नहीं कहता कि लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को मारता है, हमेशा कहता धो डालता। इसका मतलब क्या है? जो कीटाणु मैल में छुप गए हैं इनको धो पोंछकर और तंदुरुस्त बनाता। अभी तुमको मैं एक माहिती देना चाहता हूं कि यूरोप के देशों में लाइफ बॉय बिकता है, खासकर हॉलैंड में काफी बिकता है, लेकिन वहां लाइफ बॉय को कहते हैं कार्बोलिक सोप, और उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है ओनली फॉर डॉग्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? लाइफ बॉय ऐसा साबुन है जिससे यूरोप में सिर्फ कुत्ते नहाते हैं। अभी उस साबुन से तुम नहा रहे हो? अगर नहा रहे हो तो सोच लो क्या हो रहे हो तुम।
ये तो कुत्तों के नहाने वाला साबुन है, इससे हमको नहाना चाहिए? तो इसलिए लाइफ बॉय भी बंद करो और टीवी का जाहिरात भी बंद करो। देखा तुमने टीवी कितना पागल बनाता, कितना झूठ बोलता। और ये बात लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां पिछले 50 साल से बोल रहा है टीवी बोलता था। अभी 14-15 साल से, तो उसके पहले ये जाहिरात सिनेमा में आता था, उसके पहले ये जाहिरात अखबार में आता था, पत्रिकाओं में आता था। इसलिए मैंने तुमको कहा कि टीवी तो बहुत झूठ बोलता। तो ये झूठ बोलने वाला टीवी, इसको देखना चाहिए? हमको तो ये कहा गया है कि झूठ कभी देखो मत, तो टेलीविजन तो झूठ ही दिखा रहा। ऐसे मैं तुमको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। टेलीविजन देखो कितना झूठ बोलता है। टेलीविजन में एक जाहिरात आता है कॉम्प्लॉन का, उसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय, कहता है। फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। अब इसका मतलब समझो, आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय माने मैं कॉम्प्लॉन का लड़का हूं। फिर वो बेटी कह रही है मैं कॉम्प्लॉन की लड़की हूं। अभी तुमको मालूम है कॉम्प्लॉन क्या है? कॉम्प्लॉन है टिन का डिब्बा। अभी ये बताओ, टिन के डिब्बा के लड़का लड़की हो सकते? ऐसा तुमने कभी देखा है दुनिया में? कहीं सुना है तुमने? तो ये टीवी में कहां से आ गया? झूठ है ना? तो झूठ देखना चाहिए, तो टीवी देखना चाहिए। कौन कौन नहीं देखेगा? हाथ उठाओ जरा। हाँ, शाबाश, बैठ जाओ। ये टीवी सिर्फ झूठ दिखाता है, झूठ के अलावा कुछ दिखाता नहीं। ऐसे मैं तुमको एक तीसरा उदाहरण देता हूं। टीवी में एक जाहिरात आता है, उसमें दिखाते हैं एक पेन है, उसका नाम है रोटोमैक। क्या कहते हैं लिखते लिखते? अरे वाह, ऐसा भी पेन आता है दुनिया में जिससे लिखते लिखते सब हो जाए? ऐसा पेन आता है दुनिया में? तो ये झूठ है कि नहीं? तो झूठ देखना चाहिए। ऐसे देखो टीवी पे जाहिरात आता है, उसमें दिखाते हैं फेयर एंड लवली। क्या कहता है? गोरेपन की क्रीम। अभी टीवी रोज कहता है फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए अभी तक। ऐसा हो सकता है? फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो सकते हैं सब? तो फिर ये गलत है कि नहीं? तो गलत बात देखनी चाहिए। तो इसलिए टीवी देखना बंद करोगे? हाँ, इसलिए भी टीवी देखना बंद कि उससे भी बड़े बड़े झूठ दिखाता है ये टीवी। टीवी में क्या क्या झूठ दिखाते हैं? टीवी में एक जाहिरात आता है, वो कॉलगेट का। कॉलगेट के जाहिरात में क्या दिखाते हैं? दो पति पत्नी साथ साथ चलते, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है। किससे? अपने पति से। क्या बोलती है? कैसे कहूं, इनकी सांस में बदबू आती है। उसकी सहेली कहती है सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनकी पत्नी कॉलगेट खरीद लाती है, अपने पति को कहती है कॉलगेट घसो। तो पति महोदय कॉलगेट घिसते हैं। कॉलगेट करने के बाद दिखाते हैं पति के नजदीक पत्नी आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं उसका मतलब क्या? इसका मतलब दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो बहुत दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब इससे बड़ा पागलपन है दुनिया में? भारतीय संस्कृति में कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता। ये टेलीविजन कहता है नहीं, कॉलगेट पेस्ट पे टिका हुआ। इसलिए तुम जिसको टेलीविजन कहते हो उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं। और कभी कभी ये इतना इडियोसिटी दिखाता है टेलीविजन में एक जाहिरात आता है चिकलेट्स की गोलियों का। अब उसमें क्या दिखाते हैं? एक लड़का है, दिखने में बहुत ही गंदा, मोटा ताजी एकदम, शक्ल से बहुत ही बेवकूफ। वो चिकलेट्स की गोलियां लेके आता है और एक बहुत सुंदर सी लड़की को वो गोलियां दे देता है। उसके बाद लड़की उसके पीछे पीछे चल देती। इसका मतलब समझते हो?
भारत की सुंदर लड़कियां इतनी फालतू हैं क्या जो चिकलेट्स की गोली पर